हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे हम एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो देखो श्रीलंका में हम क्या चीज़ देखने वाले हैं। पहली बात तो डेमोक्रेसी और दूसरा है एथनिक कन्फ्लिक्ट। अब एथनिक कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, मतलब समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा। देखो किसी भी कंट्री में अलग अलग एथनिसिटी के लोग पाए जाते हैं। एथनिक ग्रुप ऐसा होता है जिसके मतलब कल्चर एक जैसा होता है, लैंग्वेज एक जैसी होती है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं कि एथनिक ग्रुप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार के एथनिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। श्रीलंका की जो पूरी की पूरी टोटल पॉपुलेशन है, श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें दो प्रकार के मेनली लोग देखने को मिलते हैं। एक है बेटा सिन्हेलाज। क्या है? सिन्हेलाज, जिनकी पॉपुलेशन है लगभग 74% पॉपुलेशन है सिन्हेला लोगों की। ठीक है। दूसरे हैं बेटा तमिल्स। तमिल्स में भी श्रीलंका में दो प्रकार के तमिल हैं। एक तो है बेटा इंडियन तमिल्स जिनकी संख्या लगभग 5% है, और दूसरे हैं श्रीलंकन तमिल्स जिनकी संख्या है बेटा लगभग 13%। तो श्रीलंका में दो प्रकार के ग्रुप हैं, दो प्रकार का सोशल एथनिक ग्रुप्स हैं। एक तो है बेटा सिन्हेलाज और दूसरे हैं तमिल्स। तो दो प्रकार के लोग हो गए, ये हो गए एथनिक ग्रुप्स। टॉपिक क्या है? एथनिक कन्फ्लिक्ट। एथनिक कन्फ्लिक्ट, एथनिक कन्फ्लिक्ट का मतलब इन दो ग्रुपों में क्या देखने को मिलेगा आपको? कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव देखने को मिलेगा, इनके बीच में मतभेद देखने को मिलेगा। और फिर जब इनमें एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा था श्रीलंका में, तो डेमोक्रेसी की क्या स्टेटस था, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देखो श्रीलंका के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, जस्ट ओवरव्यू पहले समझ लो। ओवरव्यू खत्म हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। बात यह कि 1948 में श्रीलंका हो जाता है आज़ाद। कहाँ से आज़ाद हो जाता है? ये आज़ाद हो जाता है अपने ब्रिटेन से। ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। और पता है श्रीलंका हमारे इंडिया के जस्ट साउथ में है। और आपको कमेंट करके बताना है क्या चीज़ है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। उस चीज़ का नाम बताना है। एक फिजिकल रीजन है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है, वो कमेंट करके बताना है। तो श्रीलंका 1948 में क्या हो गया? आज़ाद हो गया। आज़ाद होते ही बेटा देखो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी अपना ली। अब यहाँ पे दो प्रकार के ग्रुप थे, एक तो मैंने बताया सिन्हेला थे और दूसरे कौन से थे? तमिल्स थे। सिन्हेला मेजोरिटी में थे। कैसे थे? मेजोरिटी में। तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, उस पॉलिसी का नाम था मेजोरिटेरियनिज्म। पॉलिसी का नाम क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म। अब देखो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। कुछ चीज़ें बेटा बिल्कुल डेफिनेटली आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगी जो बुक में नहीं है। श्रीलंका ने क्या आपको कॉन्सेप्ट अपनाया? मेजोरिटेरियनिज्म का। अब देखो मेजोरिटी का मतलब आप समझते हो जिनकी संख्या ज़्यादा हो, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम हो। तो आपको यहाँ पे डेमोग्राफी देख के पता चलेगा आप श्रीलंका की। श्रीलंका में जो मेजोरिटी है वो किसकी है? श्रीलंका में मेजोरिटी है सिन्हेला लोगों की। सिन्हेला कम्युनिटी की मेजोरिटी है, जो सिन्हेला लैंग्वेज बोलते हैं। तो मेजोरिटी और मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो मेजोरिटी है वो अपने हिसाब से देश में रूल करेगी। मेजोरिटी माइनॉरिटी पर अपनी इच्छाएं थोप सकती है। देखो मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर किसी देश में किसी पर्टिकुलर ग्रुप की क्या है, मेजोरिटी है, तो वो मेजोरिटी जो चाहे वो कर सकती है, अपने मनमानी मतलब कर सकती है, और जो माइनॉरिटी है उन पर अपनी इच्छाएं थोप सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म की प्रॉब्लम क्या है बेटा? यहाँ पर मनमर्जी किसकी चलती है? मेजोरिटी की। दादागिरी किसकी चलती है? मेजोरिटी की। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी मतलब जिन लोगों की संख्या कम है, उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वो मेजोरिटी बार बार उन पर अपनी इच्छाएं थोपती है, जो मेजोरिटी को अच्छा लगता है वही करती है। माइनॉरिटी के साथ हर बार क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। माइनॉरिटी के मतलब कोई राइट्स नहीं होते हैं। माइनॉरिटी के साथ मतलब क्या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, माइनॉरिटी ग्रुप को क्या लगेगा कि यार हम तो भले इस देश में रह रहे हैं मगर हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमको तो सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये कहते ही नहीं कि ये हमारे यहाँ के लोग हैं। जब लगातार किसी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी समाज का डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उनके मन में फिर विद्रोह की भावना आने लगती है। फिर यहाँ पे जो ये जो तमिल लोग थे ये माइनॉरिटी में थे, और सिन्हेला किस में थे? मेजोरिटी में। तो सिन्हेला लोगों ने तमिल्स पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की, अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश की, अपनी दादागिरी स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बनाया जिसमें सपोर्ट किसको करते हैं? ये सिन्हेला लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिनको हम बोलते हैं प्रीफरेंशियल पॉलिसी। प्रीफरेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह पर ये सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? ये प्रायोरिटी देंगे सिन्हेला लोगों को। ठीक है। और तो और इन्होंने अपनी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या डिक्लेयर कर दी?
सिन्हेला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल लोगों की जो भाषा थी तमिल, उनकी तमिल भाषा को इग्नोर कर दिया, तमिल के कल्चर को इग्नोर कर दिया, तमिल्स को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो तमिल्स और इनके बीच में फिर मतभेद बढ़ रहा है डेफिनेटली बात है यार। तमिल्स की कोई सुनी नहीं रहा, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि यार हमें भी इक्वल ट्रीट करो, हमें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो, हमें भी पॉलिटिक्स में हिस्सा दो, आप हमें भी मतलब बराबरी का मौका दो। तो तमिल्स को ऐसा मिला नहीं, खूब प्रोटेस्ट किया, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बनती हैं तमिल लोगों के द्वारा बनाई जाती है, मगर कुछ नहीं हुआ। फाइनली तमिल लोगों ने या तमिल्स में ये जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे, अब ध्यान रखना श्रीलंका में जो तमिल थे ना बेटा, ये दो प्रकार के थे, एक तो इंडियन तमिल्स थे और दूसरे थे श्रीलंकन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स का क्या मतलब है, तो जब बेटा देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, आपको पता है 1947 से पहले अंग्रेज जो थे, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से तमिलनाडु से तमिल्स को ले जाकर उनको बसा दिया श्रीलंका में। क्यों बसा दिया श्रीलंका में? श्रीलंका में अंग्रेज क्या करते थे, श्रीलंका में अंग्रेज करते थे टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन के लिए वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ से इंडिया से तमिल्स को ले जाकर कहाँ पर बसा दिया, इन्होंने तमिल्स को ले जाकर बसा दिया श्रीलंका में। अब वो वहाँ पे रहने लगे, तो फिर वो वापस वहाँ पे नहीं आए, परमानेंटली श्रीलंका के ही हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो तमिल्स हैं क्या कहते हैं, तमिल्स का कितना परसेंटेज है, 18%। ठीक है, तो इसमें एक तो इंडियन तमिल्स जिनके फोर फादर्स, जिनके पूर्वज कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे, वो वाले तमिल तो ये 5%। एक है ओरिजिनली श्रीलंका के तमिल्स, ये कितने 13%। तो टोटल 18% तमिल्स हैं। ये यही डिमांड कर रहे थे कि यार हमें भी बराबरी का ट्रीटमेंट दो, मगर ये नहीं दिया, इनके साथ भेदभाव हुआ। तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। ये ग्रुप श्रीलंका की नज़र में तो था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मगर ये ग्रुप बनाया गया था तमिल लोगों के इंटरेस्ट के लिए, तमिल लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था। कौन सा ग्रुप बनाया गया था? LTTE ग्रुप बनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये LTTE ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, LTTE ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है तमिल लोगों को अपना राइट्स दिलाने की, और एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग जाते हैं। कौन डिमांड करने लग जाते हैं? तमिल लोग एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लग जाते हैं जिसका नाम है तमिलीलम। अब भाई सिंपल सी बात है, उनको राइट्स मिल नहीं रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम तो मतलब बाहरियों की तरह, फॉरेनर्स की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, कोई अधिकार नहीं है, तो वो डिमांड करने लग जाते हैं। फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका में। 1983 से 2009 के बीच में सिविल वॉर चलता है। किसके बीच में? तमिल ग्रुप्स के बीच में और सिन्हेला, या फिर सिन्हेला गवर्नमेंट थी उसके बीच में सिविल वॉर चलता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं इस मतलब सिविल वॉर में, हजारों लोगों की मौत हो जाती है। बस रीजन क्या था, रीजन इस मौत के पीछे, सिविल वॉर के पीछे रीजन क्या था कि जो सिन्हेला थे, सिन्हेला जो गवर्नमेंट थी, अगर वो तमिल्स के राइट्स को इग्नोर नहीं करती, तमिल्स को भी बराबर प्रायोरिटी देती, तमिल्स को भी जॉब में बराबर प्रायोरिटी देती, तमिल्स की लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करते, तमिल्स के कल्चर का रेस्पेक्ट करते, तो सिविल वॉर ही नहीं होता, इतने सालों तक नहीं चलता। LTTE जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ये नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, असली दिक्कत आपको समझनी है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पावर शेयर करने से मना कर दिया, कहा कि पावर हमारी हाथ में होगी। श्रीलंका मतलब जो श्रीलंका है दैट इज फॉर ओनली सिन्हेलीज। ये क्या कहते थे, श्रीलंका किसके लिए? सिन्हेलीज के लिए, तमिल्स के लिए नहीं है। अब ऐसा करोगे तो देश टूटेगा ही टूटेगा, सिंपल सी बात है। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। तो बेटा अब मैं एक बार यहाँ को बताना स्टार्ट करता हूँ शुरू से। तो श्रीलंका आज़ाद होता है 1948 में। यहाँ पर एथनिक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा दो कम्युनिटीज़ के बीच में, सिन्हेलाज के बीच में और तमिल्स के बीच में। दो प्रकार के तमिल्स थे, एक तो इंडियन तमिल्स थे और दूसरे श्रीलंकन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स वो जिनके फोर फादर्स कहाँ से आए थे, इंडिया से आए थे पास्ट में, और यहीं पर श्रीलंका में सेटल हो जाते हैं। दूसरे ओरिजिनली श्रीलंकन तमिल्स हुआ करते थे। ये तमिल्स बाद में क्या डिमांड करने लग जाते हैं, बाद की बात है, ये डिमांड करने लग जाते हैं तमिलीलम की, सेपरेट तमिलीलम की। अगर श्रीलंका की ज्योग्राफी अगर देखें तो ये श्रीलंका का मैप है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैप में आप देखोगे तो मैप में नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ, और ये ईस्ट वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्सा में आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन दिखा रखा है। यहाँ पर देखने को मिलेंगे कौन, यहाँ पर तमिल से देखने को मिलेंगे। बाकी ज़्यादातर भाग पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, सिन्हेलाज देखने को मिलेंगे श्रीलंका में, ठीक है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर कैसी थी शुरू से ही, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो पॉलिटिक्स में क्या देखने को मिलता है कि सिन्हेला जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रहे थे। हर जगह पे किसका दबदबा था, सिन्हेलाज का दबदबा था। सिन्हेला लोग जो चाहते थे वो अपनी इच्छाएं, अपनी विल किस पर थोपना चाहते थे, तमिल्स पर थोपना चाहते थे। वो चाहते थे कि तमिल्स नीचे रहें और हम ऊपर रहें, हम सुपीरियर रहें, क्या कहते थे, श्रीलंका फॉर सिन्हेलीज नॉट फॉर तमिल्स, ऐसी इनकी मतलब विचारधारा थी। सिन्हेला लैंग्वेज को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। अब सोचो पूरे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी चलेगी, सिन्हेला। अब तमिल लोगों को सिन्हेला नहीं आती, वो तो तमिल जानते हैं, तो वो कैसे सीखेंगे,
अब सोचो हमारे देश में अगर पूरे देश में हिंदी लागू कर दें तो साउथ स्टेट जो है, साउथ इंडियन स्टेट, वो तो विरोध करने लग जाएंगे। और हुआ भी था एक बार 1960 वाला जो दौर था, 1960 से 1970 के बीच में हिंदी को कोशिश की गई थी लागू करने की, तो साउथ में प्रोटेस्ट हुए थे, बाद में फिर हमको पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पर इन सरकार ने क्या कर दिया, पूरे देश में क्या लागू कर दी, सुनेला लागू कर दी। तो वो तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिसी अपनाई, प्रीफरेंशियल पॉलिसी, मैंने बताया था। प्रीफरेंशियल पॉलिसी में हर जगह पर प्रायोरिटी दी जाती थी, किसको, हर जगह पर प्रायोरिटी दी जाती थी सुनहला लोगों को, मतलब तमिल लोगों को पीछे रखा जाता था। पहले किसको प्रायोरिटी देते थे, सुनहला लोगों को। जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह पर किसको प्रायोरिटी दे रहे थे, सुनहला लोगों को। और तमिल लोग थे, इनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता, तमिल की मतलब कोई केयर ही नहीं कर रहे थे। इस वजह से तमिल लोग और सुनहला लोगों के बीच में क्या देखने को मिलेगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। और यही कन्फ्लिक्ट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, सिविल वॉर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, सिविल वॉर लगभग 1983 से 2009 के बीच में चलता है, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग तो इसकी शुरू से ही हो चुकी थी, मगर धीरे धीरे ये वॉर बनने में थोड़ा समय लगा। खैर, तमिल लोगों की क्या डिमांड थी, अब सिंपल सी बात है, तमिल लोग तो यही चाहेंगे यार हमें इक्वलिटी दो। तो तमिल लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक तो उनको ऑटोनॉमी मिले, जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पर रूल करने की उनके पास पावर होनी चाहिए, फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, इक्वलिटी मिले, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब पॉलिटिक्स में भी उनको क्या मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। और वो चाहते थे, तमिल लोग क्या चाहते थे कि उनके कल्चर और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आप क्या थोप रहे हो, सुनहला लैंग्वेज को थोप रहे हो। भाई अगर तमिल एरिया में अगर वो नहीं जानते तो वहाँ पे बोल दो कि आप यहाँ पर जो ऑफिशियल वर्क है तमिल में भी हो सकते हैं, वो ये चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है तमिल्स के साथ, इस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स को खत्म किया जाए, हमारे साथ जो भेदभाव किया जा रहा है इसको खत्म किया जाए। अब भाई हम अंग्रेजों के टाइम में थोड़ी जी रहे हैं, तो आज़ाद कंट्री है, आज़ाद कंट्री में आप लोग ही अपने लोगों पर ऐसे भेदभाव करोगे, दिस इज नॉट फेयर। इंडिया की बात करें, इंडिया की क्या पोजीशन रहती है, तो बेटा इंडिया में जो तमिलनाडु के लोग थे, अब तमिलनाडु में आपको पता है तमिल पाए जाते हैं। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो साउथ इंडिया में यहाँ पर क्या पड़ता है, तमिलनाडु, और यहीं पर क्या पड़ती है, श्रीलंका। तो तमिलनाडु में तमिल, श्रीलंका में तमिल, तो वो तो यही चाहेंगे अगर अपने लोगों पर अत्याचार ना हो। तो श्रीलंका के तमिल तो यही चाह रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए तमिल्स के इशू पर, और तमिल्स की जो मांगे हैं उसको फुलफिल करने में इंडियन गवर्नमेंट को बीच में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को तमिल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है श्रीलंका में। तो यहाँ इंडिया में ये डिमांड हो रही थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं सरकार ने कोशिश नहीं की, शुरू में सरकार ने खूब सारी कोशिश भी की थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने की भी कोशिश की थी, नेगोशिएट मतलब बातचीत करने की भी कोशिश की थी, मगर सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। मगर दिक्कत कहाँ पर आती है बेटा, देखो श्रीलंकन को हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एक गलती कर दी, हमारी गवर्नमेंट ने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, यहाँ पे गलती समझाऊंगा। अब मैं पहले बता देता हूँ बेटा, ये श्रीलंकन क्या कर, ये जो लोग हैं बेटा हमारे तमिल से जो लोग हैं डिमांड कर रहे थे, इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है, फिर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, देखना हो तो देख लेना, फैमिली मैन 2। फैमिली मैन 2 में जो साउथ हीरोइन है साउथ की, सामंता, उसने एक रोल प्ले किया है। किस चीज़ का रोल प्ले किया है, वो LTTE की मेंबर है। किसकी मेंबर है, LTTE। अब LTTE के बारे में समझो, LTTE बनाया गया था बेटा 5 मई 1946 को बनाया गया था LTTE। फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, मतलब तमिल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक सेपरेट तमिल लोगों के लिए एक सेपरेट कंट्री स्टैब्लिश करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। कौन सा, LTTE। तो LTTE क्या चाहता था कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो मैंने दिखा रखा है, इस एरिया में जो तमिल लोग रह रहे हैं इनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दो, जिसका नाम क्या होगा, तमिल ईलम। क्या नाम होगा, ईलम। ईलम का मतलब होता है कंट्री, एक सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स। अब सिंपल सी बात है, जब आप इनको अकोमोडेट नहीं कर रहे हो, साथ में लेकर नहीं चल रहे हो, तो भैया मैं अलग कर दूँ, डेफिनेटली मांग तो उठेगी। तो LTTE की फुल फॉर्म ध्यान रखना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। कब बना था, 1976 में। ये ग्रुप किस लिए बनाया गया था, ताकि तमिल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और अब ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं था, अभी प्यार से बात नहीं करेगा, क्योंकि प्यार से तो उन्होंने बहुत साल बातें कर ली, 1976 तक प्यार से ही बात कर रहे थे। इन्होंने स्टार्ट कर दिया आर्म्ड स्ट्रगल, मतलब लड़ाई स्टार्ट कर दी हथियारों के दम पे, कि भाई अब बात से नहीं बनेगी, अब बात हथियार से बनेगी। अब हम जवाब नहीं देंगे, हमारे हथियार जवाब देंगे। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई स्टार्ट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है, LTTE। ये हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, गोला बारूद और सुसाइड बॉम्बर्स। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था, इसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग
बताते हैं 15-20 हज़ार लोग इसमें मेंबर थे इसके, ठीक है। इसमें महिलाएं, बच्चे, सभी लोग इसमें जुड़े हुए थे और इनका पर्पज एक ही था कि तमिल देश बनाना। कैसा देश बनाना? इनकी एक बाकायदा सेपरेट आर्मी हुआ करती थी, नेवी भी थी, एयरफोर्स भी थी, बाकी कंट्रीज के साथ इन्होंने रिलेशंस भी इस्टेब्लिश कर लिए थे, हथियारों का मतलब व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, LTT जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड करने में जो सबसे बड़ा रोल है, इसके फाउंडर हैं प्रभाकरण, वी प्रभाकरण, ठीक है। वी प्रभाकरण इसके फाउंडर हैं। जब तक ये रहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में रहता है, मगर 2009 में प्रभाकरण की डेथ हो जाती है। एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 2000 के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है LTT इनएक्टिव हो जाता है। तो LTT के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो ग्रुप लड़ाई लड़ रहा था वो था LTT। किसके लिए लड़ रहा था? सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया आतंकवादी ग्रुप। कैसा ग्रुप डिक्लेयर कर दिया? नॉट ओनली श्रीलंकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको क्या डिक्लेयर कर दिया था? आतंकवादी ग्रुप डिक्लेयर कर दिया था। तो ये LTT की डिमांड यही थी कि भाई तो जो तमिल ईलम बनाया जाए, सेपरेट कंट्री बनाया जाए, किसके लिए? तमिल्स के लिए। और ये चाहते थे कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या हो, इसको कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, और यहीं पर मतलब अपना क्या कहते हैं, कंट्री बनाया जाएगा। अब 1987 में जब हमारे राजीव गांधी, ध्यान रखना, हमारे PM कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी इंडिया के PM थे, ध्यान रखना, राजीव गांधी वॉज PM ऑफ इंडिया। तो राजीव गांधी ने श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया, एक समझौता साइन किया। उस समझौते के तहत इंडिया ने क्या किया? इंडिया से भेजी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। हमने कौन सी फोर्स भेजी? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। किस लिए भेजी? ताकि श्रीलंका में शांति इस्टेब्लिश की जा सके, ताकि श्रीलंका में सीज फायर इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि श्रीलंका में जो LTT है उसको ख़त्म किया जा सके। अब सोचो, ये जब इन्होंने ये जब डिसीजन लिया तो इसको खुश तो होंगे नहीं LTT वाले। तो ध्यान रखना, ये 1987 में अकॉर्ड साइन होता है श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, इंडिया के बीच में। अकॉर्ड मतलब समझौता। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना ट्रूप्स भेजे, ट्रूप्स मतलब अपनी सेना भेजी, क्या करने के लिए? रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए श्रीलंका के साथ, और तमिल्स के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है? इंडियन आर्मी और LTT के बीच में लड़ाई होती है। अब सोचो, हमारी इंडिया की आर्मी LTT के लोगों को वहाँ पर मार रही थी। अगर LTT में कौन थे? तमिल लोग थे। तो सिंपल सी बात है, जो तमिलनाडु के जो तमिल्स थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और इस चीज़ को भारत में ही क्या किया गया था? विरोध किया गया। और LTT वाले भी खुश नहीं होंगे इस चीज़ कि यार सोचो, इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के ही तमिल्स को क्या नहीं कर रही है? सपोर्ट नहीं कर रही है। तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। किससे नाराज़ हो जाते हैं? राजीव गांधी से। और इसका राजीव गांधी को पे भी करना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। ध्यान रखना, 21 मई 1991 में, 21 मई 1991 में जब राजीव गांधी जी साउथ इंडिया में गए थे चुनाव प्रचार के लिए चेन्नई में, तो ये चुनाव प्रचार के द्वारा LTT का एक सुसाइड बॉम्बर आता है, और सुसाइड बॉम्बर ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। खुद भी गए और राजीव गांधी जी भी सुसाइड बॉम्बे में मारे गए थे। ध्यान रखना, 1991 में। क्यों मारे गए थे? उन्होंने बीज कहाँ बोया था? यहाँ पे बीज बोया था। फल कहाँ मिला? यहाँ पे, ठीक है। अब फल तो नहीं, मगर अब सिंपल सी बात है, तो इनको अच्छी नहीं लगी। तो फाइट होती है इंडियन आर्मी के बीच में, LTT के बीच में। अब सोचो, हमारी आर्मी, इंडिया की आर्मी श्रीलंका के देश में जाके वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर रही है। क्या श्रीलंका के लोगों को अच्छा लगेगा? सोचो, हमारे देश में आगे कोई सपोज US की आर्मी आती है, वो कहती है तुमसे मान लो जम्मू कश्मीर का मैटर सॉल्व नहीं होगा, हम लड़ते हैं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से। तो हमारे देश के लोग क्या सोचेंगे? यार, इंडिया की आर्मी की इतनी भी औकात नहीं है जो मतलब यहाँ पे टेररिज्म को ख़त्म कर सके, यहाँ पे दंगों को रोक सके। तो यही चीज़ श्रीलंका के लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इंडियन आर्मी वहाँ पर क्या कर रही थी? लड़ाई लड़ रही थी LTT के साथ। हालांकि हम गए तो अच्छाई के लिए थे, श्रीलंका के लिए, मगर श्रीलंका के लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। साथ के साथ में क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, हमारे तमिलनाडु के जो तमिल थे वो भी नाराज़ हो जाते हैं इस एक्शन से। फिर फाइनली सरकार मजबूरी में 1989 के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को श्रीलंका से वापस बुला लिया जाता है, और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इनको भेजा गया था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। भेजा किस लिए गया था? LTT को ख़त्म करने के लिए, पर ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी लगाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जाते हैं ताकि पीस इस्टेब्लिश की जा सके। कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम है स्केवेंडियन कंट्रीज में जैसे नॉर्वे और आइसलैंड के बारे में दे रखा है। नॉर्वे और आइसलैंड ने क्या क्या कोशिश की, यहाँ पर जो अलग अलग जो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, जैसे LTT हो गया, श्रीलंकन गवर्नमेंट होगी, ठीक है, इनको आपस में एक टेबल पर लाने की कोशिश की, इनके बीच में नेगोशिएट कराने की कोशिश की ताकि मैटर्स को सॉल्व किया जा सके।
मगर कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में क्या होता है, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जाता है और 2009 में एलटीटी को डिफीट कर दिया जाता है। 2009 में एलटीटी की डिफीट होती है। इनका जो लीडर था मिलिट्री ऑपरेशन में मारा जाता है। कौन सा लीडर मारा जाता है? प्रभाकरन। जैसे ही प्रभाकरन मरा, एलटीटी मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि मेन लीडर कौन था इसका? प्रभाकरन था। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है किस किस के बीच में? श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में होता है। फाइनली 2009 में इसका मामला रफा दफा कर दिया जाता है। अब सोचो, श्रीलंका की पॉलिटिक्स अगर आप देखो 1948 से 2009 के बीच तक, शुरू में तो पहले मामला गर्म होता है, दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है, धीरे धीरे सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बनती हैं। जब तमिल लोगों की डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो ग्रुप खड़ा हो जाता है, एलटीटी खड़ा हो जाता है और एलटीटी ने फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट पर, श्रीलंकन आर्मीज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बड़े माहिर थे। गुरिल्ला जो स्ट्रेटेजी थी, छुप के अटैक करने वाली स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा माहिर हुआ करते थे। इस बीच में हज़ारों लोगों की मौत होती है, हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं सिविल वॉर के दौरान। श्रीलंकन्स भी मारे जाते हैं, तमिल लोग भी मारे जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? मतलब कई सालों तक यहाँ पर अनस्टेबिलिटी रहती है। हालांकि पॉजिटिव चीज़ क्या देखने को मिलेगी? पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। ये तो हमने देखा एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो 1948 से 2000 अब 21 चला, अभी तक श्रीलंका में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली सर्वाइव कर रही है। कैसे सर्वाइव कर रही है? सक्सेसफुली सर्वाइव कर रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कभी मिलिट्री coup नहीं हुआ। दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग। ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर से अगर इकोनॉमी की बात करें तो इनकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। भले ही कितने भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुए हों, भले ही सिविल वार चल रहा हो, तो इसके बावजूद भी श्रीलंका ने अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ करी। ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब हेल्थ और एजुकेशन, लोगों की हेल्थ एंड एजुकेशन पर ध्यान दिया। तो इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से बहुत अच्छा है और इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल किया। साथ ही साथ में श्रीलंका इस रीजन में, साउथ एशिया में ऐसा पहला कंट्री था जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। ध्यान रखना, इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। कब किया था? 1991 में। 1991 में इंडिया ने 3 रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट करके बताना है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये कमेंट करके बताना है, जब इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे 1991 में। तो ये श्रीलंका पहला कंट्री बनता है रीजन का जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। लिबरलाइज मतलब रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, ताकि बाहर से बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और देश का क्या हो? विकास हो। हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी, यहाँ की जो जीडीपी है आसपास के रीजन में हाईएस्ट है। और इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को भी मेंटेन करके रखा। ये है इनकी पॉजिटिव चीज़। ठीक है, इतना सारा कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी। तो ये श्रीलंका की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। एथनिक कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, मेन ऑर्गेनाइजेशन एलटीटी के बारे में बताया, एलटीटी के बारे में और भी मैंने एक्स्ट्रा जानकारी बताई है। ध्यान रखना, यहाँ पर सिविल वॉर भी चलता है। 1983 से 2009 के बीच में सिविल वॉर चलता है। सिविल वॉर में मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन जो लीड कर रहा था वो कौन सा था? एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या डिमांड कर रहे थे बेटा? ये सेपरेट तमिल ईलम की डिमांड कर रहे थे, तमिल कंट्री की डिमांड कर रहे थे फॉर तमिल्स के लिए। तमिल से ज़्यादातर कहाँ पर रहते थे? नॉर्थ वाले पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में रहते थे। इसी पार्ट को ये क्या बनाना चाहते थे? इसी पार्ट को ये बनाना चाहते थे बेटा, सेपरेट तमिल कंट्री बनाना चाहते थे। राजीव गांधी ने बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो नतीजा क्या हुआ बेटा? 21 मई 1991 में जब राजीव गांधी साउथ इंडिया में गए थे, चेन्नई में जब प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनावी रैली के दौरान, तो एक एलटीटी के सुसाइड बॉम्बर ने इनका क्या कर दिया? असैसिनेशन, इनकी हत्या हो जाती है राजीव गांधी की इसी वजह से। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं एंड आपके समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड जय हिंद, जय भारत।